हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये था आपका आज का पहला सवाल, जो कि मैंने फिजिक्स के वेक्टर कॉन्सेप्ट से लिया था, जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों इंक्लूड किया था। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी। पहले कंडीशन में इसको प्लस करना है, दूसरे में इनका क्रॉस निकालना है, ये तो हमें पता चल रहा है। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं बिना कुछ सोचे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे को दिख रहा है यहाँ से 3 i प्लस 0 j, क्योंकि ये 2 + 1 - 3 हो गया, और 3 + 4 7 -5 k, मतलब 3 i -5 k, ये मेरे पास पहला आ गया, ये जो मुझे तो चाहिए था। ठीक है, अब दूसरा मुझे ये चाहिए, ये एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट से आता है। इसके अंदर i, आई होप आपको आता होगा ये मेथड, क्योंकि वेक्टर में ये तो सीखते ही हम। तो इसके अंदर तीन है, एक, मतलब हम डायरेक्ट ये लिख दिया। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 i -7 j +3 k। ये आंसर आया, तो हमारे पास ये भी आ गया। तो अब हमें बस क्या करना है, हमारे पास ये आ गया, अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, जिसके अंदर इसका और इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉड इंटू बी का मॉड। इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा मेरे पास, तो उसको मैं अगर देखो तो ये 3 × 5 = 15, और इधर -15, क्योंकि j इधर है नहीं, 0 j है, तो वो 0 हो गया। तो ये देखें तो ये 0 हो गया, तो cos थीटा जो है 0 आ गया। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं था, ये बिल्कुल भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था। ये सिर्फ वो क्वेश्चन था जिसके अंदर तीन वेक्टर्स इंक्लूड किए थे, और बेसिकली इसमें अगर कुछ आया था तो वो था थ्री वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल था केमिस्ट्री का, जो कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट से लिया था, जिसके अंदर आपको मतलब ये परसेंटेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। चलो तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। A gaseous compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% by mass of hydrogen। तो ये मुझे मास परसेंटेज दिया हुआ है हाइड्रोजन का। The density of the compound relative to hydrogen is 16। The molecular formula of the compound is। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें वेपर डेंसिटी गिवन है। वेपर डेंसिटी 16 दी हुई है। ठीक है, अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये मतलब परसेंटेज दिया हुआ है ना मेरे को, उससे मैं निकाल सकता हूँ फिर। ये एन है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है। इसका मास परसेंटेज गिवन है मेरे को, हाइड्रोजन का 12.5, तो नाइट्रोजन का हो गया 87.5, है ना। अब मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। मोल्स, ठीक है, ये 87.5 डिवाइडेड बाय 14, और ये 12.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 6.25, और ये 12.5। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा, 6.25 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ,
डिवाइडेड बाय ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर एक बार पता चल गया फिर तो वेपर डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं ना एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। डिवाइडेड बाई 6.25 तो इधर आ गया 1 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया NH2। अब क्योंकि मेरे पास वेपर डेंसिटी थी 16, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो यानी कि 32। और फॉर्मूला जो है वो, एक सेकेंड, वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई थिंक आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अभी n कहाँ से निकालेंगे? तो n हम निकालेंगे जो इसका वेट है। इसका वेट कितना है? 14 प्लस 2 16। 16 को इधर से डिवाइड करेंगे तो 32/16 क्या आ गया? 2। यही मेरा n है। तो n अगर मेरे पास 2 आ गया तो 2 इंटू ये NH2 है मेरे पास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास आ गया N2H4। ये है आज के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज मेरे पोस्ट को चेकआउट करें। थैंक यू।